I gave you my heart. Hello everyone, welcome back to my channel Discovering Knowledge, and in our today's video we are going to discuss about class 10th student because अब आ रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स। तो इसलिए अब अपन को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टाइम टेबल की ज़रूरत है। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने टाइम टेबल बनाया है, बट आई होप कि मेरा जो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया था मेरे 10th में कि अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन ऑल्सो यूज इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज यू ऑल नो कि क्लास 10th में जो अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको अपन को इस तरह से लेके चलना है कि अपन को हर सब्जेक्ट में अपना जो कोर्स है वो पूरा होता जाए। अब बात ये कि मैथ्स सबसे ज्यादा अपन को प्रॉब्लम आती है मैथ्स में एंड साइंस में। तो अब मैथ्स और साइंस एक ऐसे मेजर सब्जेक्ट्स है जिनको अपन को लेके चलना ही है। मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी, ये तीन सब्जेक्ट जो है ये तो हमको ऐसा है कि अगर हम डेली बेसिस पे अगर इनको रिवाइज नहीं करेंगे ना तो हम इनको थोड़ा थोड़ा भूलते जाएंगे। तो इसलिए इन तीन सब्जेक्ट्स को, तो ये तो अपने मेजर सब्जेक्ट हो गए, इनको तो अपन को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और बाकी के जो आपके सब्जेक्ट हो गए इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत या फिर जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं वो तो आपको करने ही है। पर ये जो तीन सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स की बात अगर हम करें तो आपको अपनी जो बुक है एनसीईआरटी की, आपको उस पर ही फोकस करना है। आपको एनसीईआरटी के कहीं पर भी बाहर नहीं जाना है। आप जितना हो सके उतना एनसीईआरटी पे फोकस करिए, क्योंकि अब तक के जितने भी पेपर्स जो आते आए हैं वो सब इसी के बेसिस पे आते हैं कि मतलब कुछ भी नहीं है कि एनसीईआरटी से बाहर है। आपको हो सके तो हाँ ठीक है, आप चाहो तो दूसरी जो बुक्स है उनको यूज कर सकते हो, बट फिर भी आपको मेन जो पहले है आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आपकी अब तक एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ी है तो फिर आप आगे कैसे कर सकते हो, है ना। तो इसलिए पहले आपको क्लियर करनी है एनसीईआरटी बुक आपकी। एंड देन अगर एसएसटी की बात करें तो एसएसटी तो ऐसी चीज है, अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया अपना तो फिर आपको कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती उसमें, तो है ना। एंड साइंस, साइंस तो अपनी आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप साइंस की प्रैक्टिस डेली करेंगे, साइंस एंड मैथ्स सब्जेक्ट एंड स्पेशली मैथ्स जिनको अगर आप रोज ना प्रैक्टिस करो तो आप उनको भूल सकते हो एंड फिर आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आप उनको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। एंड टाइम टेबल तो ऐसा है कि सुबह अगर आप एक तो दो चीजें होती है, एक तो नाइट आउल और एक जो सुबह सुबह उठ जाते हैं वो। तो अब देखो, अगर आप ऐसा है कि अगर आप नहीं लेट तक जाग सकते तो आप देखो एक एक मैंने कहीं पर एक सुनी थी एक बात कि अगर दो तरह के लोग होते हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं। पहले वो जो 5 बजे जाके सोते हैं एंड दूसरे वो जो 5 बजे उठते हैं। इसका मतलब ये कि कुछ लोग तो वो जो कि नाइट आउल्स होते हैं जो कि 5 बजे तक रात भर ऐसे मतलब मेहनत करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं वो। और दूसरे लोग वो होते हैं जो सक्सेस करते हैं, जिनको सक्सेस मिलती है, जो कि सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। तो अब आप डिसाइड कर लो कि आप इनमें से कौन से हो। अगर इनमें से आप कोई भी नहीं हो तो फिर तो आपके लिए मुश्किल ही होगा कुछ। बट फिर भी किसी किसी का दिमाग वैसे बहुत ज्यादा तेज भी होता है, बट उसके बावजूद भी प्रैक्टिस तो सबको ही करनी पड़ती है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो अगर आप अब टाइम टेबल की बात है तो सबका टाइम जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो मैं आपको कैसे पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं बताऊंगी कि हाँ आप इतने बजे उठो इतने बजे कुछ करो। टाइम टेबल आपको खुद बनाना है अपने बेसिस पे कि आप कैसे क्या करते हो। बट ये मेरी बात याद रखना कि अगर या तो आप रात भर पढ़ो या तो फिर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, इन दोनों में से कोई एक काम आपको करना ही पड़ेगा, ओके। एंड जो बाकी बात है कि आप दिन का टाइम ऐसा होता है जहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन के टाइम पे सो जाते हैं, बट अभी आपके बोर्ड्स हैं तो इस टाइम पे आप अगर दिन को ना सोए तो ज्यादा बेटर है। एंड दिन को भी जितनी हो सके उतनी मेहनत करें पूरी लगन से। तो पक्की बात है कि आपके 90+ या 95+ आएंगे ही आएंगे आपके बोर्ड्स में। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी 10th के स्टूडेंट्स के लिए और भी अच्छी वीडियो। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and press that bell icon so that whenever I upload any video you get the notification. And thank you so much.